Hello student, it's your bio classes and today we will discuss the fourth part of the microorganisms in which we will discussing harmful microorganisms. So let's discuss the topic. See, microorganisms are harmful in many ways and they cause disease in a human beings, plants and animals. Microorganisms जो human beings, plants और animals में disease cause करते हैं, ऐसे microorganisms को हम क्या कहेंगे? पैथोजेन. ओके जो पैथोजेंस वो होते हैं जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हमें डिजीज़ कॉज करे, हमारे बॉडी में डिजीज़ कॉज करे और हमारे लिए वो हार्मफुल हो, बेनिफिशियल्स नहीं हो, ठीक है, हार्मफुल हो, हमें हार्म करे. लाइक दे स्पॉइल आवर फूड, डिस्ट्रॉय आवर क्लॉथ्स एंड लेदर. फूड को अगर स्पॉइल किया जाएगा तो फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम्स होती है, इसे कहा जाता है. क्लॉथ्स एंड लेदर सबको डिस्ट्रॉय करते हैं. कम टू द नेक्स्ट वन. हियर इज सम डेफिनेशंस in a disease causing microorganisms in a human being. First of all we are discussing in a human में जो disease causing microorganisms होते हैं जो कि हमारे लिए harmful है, पहले हम वो डिस्कस कर रहे हैं. Here is a two definition: communicable disease and carrier. Okay, first of all we are discussing communicable disease. These are the microbial disease. Microbial disease that means जो microbes के through disease हो रहे हैं, that spread from one infected person to the healthy person. दैट मीन्स कि माइक्रोबियल डिजीज़ जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से, जिसे वो इन्फेक्शन हुआ है, जो डिजीज़ वाले प्रॉब्लम है उस पर्सन में हुई है, तो वो इन्फेक्टेड पर्सन कहलाता है. उस पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन जिसे कोई डिजीज़ नहीं हुआ है उसे जब होता है तो इसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़. दैट मीन्स कम्युनिकेट हो रहा है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो रहा है, इसे कहा जाता है. और वो कैसे स्प्रेड होगा? थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट. दैट मीन्स अगर इन्वायरमेंट्स के थ्रू हो, एयर, वाटर एंड फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट, बाय शेकिंग हैंड्स एंड यूजिंग देयर क्लॉथ्स लाइक हैंकी वगैरह, अगर ऐसा किया जाता है तो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है. ओके, नेक्स्ट वन इज़ अ कैरियर. दैट मीन्स जो कैरी करते हैं, ठीक है. जैसे अगर इन्वायरमेंट, एयर, वाटर, फूड के थ्रू ये स्प्रेड हो रहा है तो हम इसे कम्युनिकेबल डिजीज़ कहेंगे, बट इसमें कैरियर कोई नहीं है, इसे कोई कैरी नहीं कर रहा है. यहाँ एयर के पार्टिकल्स कैरी कर रहे हैं, वाटर के पार्टिकल्स कैरी कर रहे हैं, फूड पार्टिकल्स कैरी कर रहे हैं, बट नो वन कैरियर. कैरियर वो होते हैं लाइक इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स जो इस डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को कैरी करते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस या किसी इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन तक इसे कैरी करके लेके जाएंगे. हम इस कैरियर को वेक्टर भी कहते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग प्रॉपरली दिस टॉपिक, दैट दोज इंसेक्ट और एनिमल, जो वो इंसेक्ट और एनिमल्स जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को कैरी करते हैं अपने बॉडी के ऊपर या फिर अंदर, और इसे इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में कैरी करेंगे या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कैरी करेंगे, तो उसे हम कैरियर भी कहते हैं एंड वेक्टर भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाउस फ्लाइज एंड मॉस्कीटो, ये एग्जाम्पल्स है. जैसे मॉस्कीटो बाइटिंग होती है ना, मलेरिया कैसे फैलता है, तो मॉस्कीटो बाइट से ही होता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन को मलेरिया है तो उसे बाइट करने के बाद जब मॉस्कीटो दूसरे पर्सन को कैरी बाइट करता है तो वो उसे कैरी कर रहा है. दैट मीन्स ओके. सी हाउ डू हाउस फ्लाइज ट्रांसपोर्ट पैथोजेंस. हाउस फ्लाइज, घर में जो मक्खियाँ होती है, वो कैसे पैथोजेंस को ट्रांसफ़र करती है, उसके बारे में यहाँ पॉइंट्स बताए गए हैं. हाउस फ्लाइज में सिट ऑन द गार्बेज, वो गार्बेजेस यानी कि बहुत सारे जो भी वेस्ट मटेरियल्स है उस पर जब बैठती हैं तो उनके बॉडी पे वो चिपक जाती है, स्टिक कर जाती है. सी पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडी. उनके लेग्स में हेयर्स होते हैं, उन पर स्टिक कर जाएंगे या बॉडी पे हेयर स्टिक कर जाएंगी. तो इसलिए कहा जाता है कि अनकवर्ड फूड को नहीं खाना चाहिए. जो ठेले पे लोग खाते हैं चाउमीन वगैरह, उसे हमें नहीं खाना चाहिए. सी देयर इज़ अ पॉइंट, ये जब इनके बॉडी पे ये पैथोजन स्टिक कर जाता है तो ये अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठती है, जिसकी वजह से वो फूड अगर कोई हेल्दी पर्सन खा ले तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है. दैट इज़ कॉल्ड कंटामिनेटेड फूड. इसे कंटामिनेटेड फूड कहते हैं क्योंकि वो इन्फेक्शन उस फूड में भी प्रेजेंट हो गया है. ओके, और इसे खाने के बाद
दे गॉट सिक, वो बीमार पड़ जाते हैं। ये इनका प्रोसेस है कि ये पैथोजन को कैसे कैरी कर रहे हैं। इसे अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें वैसे ही फूड्स को लेना चाहिए, वैसे ही फूड्स को खाना चाहिए जो कवर्ड है। ओके, जो विदाउट कवर्ड वाले फूड्स को हमें नहीं खाने चाहिए जो ओपन प्लेस। सी, यहाँ पे दो डायग्राम है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट वन इज अ डायग्राम ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ओके, एंड सेकेंड इज अ डायग्राम ऑफ फीमेल एडीज मॉस्किटो। ये दो डायग्राम्स में मॉस्किटो के टाइप्स बताए गए हैं। जो कॉमन मॉस्किटो घर पे आप देखते हो दैट इज़ कॉल्ड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ओके। ये पर्टिकुलर कैरियर है मलेरियल पैरासाइट का, और वो पैरासाइट का नाम क्या है, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अगेन आई एम सेइंग इट कि पर्टिकुलर जो कॉमन मॉस्किटो है घर में जो है होती है नॉर्मली सबके, उसे हम क्या कहते हैं, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो कहते हैं, ओके। और ये एक मलेरिया पैरासाइट को कैरी करती है, और उस पैरासाइट का नाम क्या है, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोडियम। यानी ये मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को कैरी करेगी। ये पर्टिकुलर वेक्टर है प्लाज्मोडियम का, ओके। और ये जो सेकंड वन है फीमेल एडीज मॉस्किटो, ये थोड़ा अनकॉमन है, कॉमन टाइप से ही दिखती है बट ये थोड़ा अनकॉमन है, इनके बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा डिफर करते हैं। ये डेंगू वायरस को कैरी करती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्लैवी वायरस। उस वायरस का नाम है फ्लैवी वायरस। ये एडीज मॉस्किटो से कैरी करती है, ये उनके कैरियर्स है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर, ओके। सी सम कॉमन डिजीज एंड देयर मोड्स ऑफ द ट्रांसमिशन, दैट मीन्स कुछ कॉमन डिजीज के यहाँ पे डायग्राम्स में बताए गए हैं। इस डायग्राम और फ्लो चार्ट आप जो बोलो, डायग्राम इंसेस कि यहाँ पे हैंड शेकिंग बताई गई है। हैंड शेकिंग की वजह से वी जस्ट कॉल इट अ डायग्राम। आप इसे फ्लो चार्ट भी बता सकते हो कि बाय हैंड शेकिंग और बाय एनी टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट देयर इज अ स्प्रेडिंग ऑफ द मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो। ये जो डिजीज़ के नेम है बताए जा रहे हैं, ये कैसे स्प्रेड होता है इन्वायरमेंट में, तो बाय एयर, ठीक है, बाय एयर जो स्प्रेड हो रहा है डिजीज़ उसके नेम है यहाँ पे। बाय वाटर जो डिजीज़ स्प्रेड हो दैट इज़ कॉलेरा, टाइफाइड एंड पोलियो, हेपेटाइटिस ए, उस डिजीज़ के नेम है। बाय फूड, कंटामिनेटेड फूड जो अभी डिस्कस किया गया, अगर वो खाने से कोई डिजीज़ स्प्रेड होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉलेरा। एंड कॉन्टैक्ट्स बाय कॉन्टैक्ट दैट इज़ कॉल्ड चिकन पॉक्स। एंड द लास्ट वन मॉस्किटो कॉज मलेरिया। अभी मलेरियल पैरासाइट के बारे में बताया गया था, कौन सा मॉस्किटो था वो याद है, ऑब्वियसली, ओके, आई थिंक सो याद होगा आपको। इट्स अ फीमेल, यस, एनाफिलीज मॉस्किटो। सी नेक्स्ट वन, हाउ टू प्रिवेंट डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू अ एयर और कॉन्टैक्ट। दैट मीन्स हम किसी भी डिजीज़ को जो कि एयर एंड कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होते हैं उसे हम कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम कैसे उसे प्रिवेंट करेंगे, ऑब्वियसली बाय कीपिंग द पेशेंट इन आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब कम्प्लीटली उन्हें सेपरेट रखना है, और कीप हिज एंड हर पर्सनल बिलोंगिंग्स अवे फ्रॉम अदर्स। दैट मीन्स उनकी जो थिंग्स है, जो सामान वो यूज़ करते हैं, उन्हें दूसरों से सेपरेट करके रखना है। एंड बाय यूजिंग द वैक्सीन्स एट द सुटेबल एज, पर्टिकुलर सुटेबल एज पे उन्हें उस पर्टिकुलर डिजीज़ से वैक्सीनेट करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से हम इसे स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट वन, हाउ टू प्रिवेंट द डिजीज स्प्रेड टू वाटर और फूड और वाटर से जो डिजीज स्प्रेड हो रहा है उससे प्रिवेंट करने का क्या तरीका है। हियर इज़ अ पॉइंट्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पोलियो, कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए जो वाटर फूड से होता है, अभी फ्लो चार्ट में बताया गया, इसे इफ़ेक्टिवली वैक्सीनेट करना चाहिए, क्योंकि फूड और वाटर से कंटामिनेशन नॉर्मल है, स्प्रेड बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि वो तो डेली फूडिंग का टेक्निक है, फूड में आप फूड लोगे, वाटर लोगे, इसीलिए वैक्सीनेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर वो
वैक्सीनेशन हो जाता है तो एक इम्यूनिटी लेवल बॉडी में बिल्डअप हो जाएगी, दैट इज़ क्वाइट बेनिफिशियल फॉर देम, वो बहुत अच्छा होता है इसीलिए। और मेंटेन द पर्सनल हाइजीन, क्लीननेस रखनी है, ठीक है। गुड सैनिटेशन हैबिट, ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, ये कुछ हैबिट्स हैं, दैट मीन्स कि पर्सनल हाइजीन, पर्सनल क्लीननेस रखनी है, नेल्स में, हेयर्स में, बॉडी के पार्ट्स में, सारे में आपको हाइजीन रखनी, क्लीननेस रखना है। एंड गुड सैनिटेशन मीन्स प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, मतलब गैसेस एक्सचेंज होने चाहिए, ऐसे प्लेस, खुला प्लेस होना चाहिए, दैट मीन्स कि ऐसा नहीं कि आप कॉम्पैक्ट वे में एक जगह एक प्लेस में हो, और प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए वेस्ट मटेरियल का, घर में जमा करके नहीं रखने के लिए, नहीं तो वहाँ से भी कंटामिनेशन हो सकती है। बॉइल्ड वाटर को ड्रिंक करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल वाटर्स जो हो सकते हैं वो भी कंटामिनेटेड हो एनीवेज में भी, किसी तरह से भी, इसीलिए वन शुड ऑल्सो ईट प्रॉपरली कुक्ड फूड टू अवॉइड द डिजीज। ऑब्वियसली कुक्ड फूड यानी कि वो जो फूड है वो बहुत अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, क्योंकि सर्टेन टेम्परेचर पे बहुत सारे जितने माइक्रोब्स हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स वो किल हो जाते हैं, इसीलिए वो प्रॉपरली कुक्ड भी होना चाहिए। Now come to the next one, how to prevent disease that spread through the mosquito। मॉस्किटो से स्प्रेड होने वाले डिजीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने मॉस्किटो को डिस्कस किया था, यस, फीमेल एनोफिलीज एंड एडीज मॉस्किटो। तो उससे जो डिजीज़ स्प्रेड हो रहा है, दैट इज़ मलेरिया एंड डेंगू, उसे कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले तो यू हैव टू यूज़ द मॉस्किटो नेट, ओके। मॉस्किटो नेट सेकेंड पॉइंट है आपका, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, इसे यूज़ करना चाहिए ताकि मॉस्किटो बाइट से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इंसेक्टिसाइड्स को हमेशा स्प्रेड करते रहना चाहिए ताकि इंसेक्ट ग्रो नहीं करें। सेकेंडली एक काम करना चाहिए, दैट इज़ बारिश के समय में हमेशा क्या होता है ना कि सर्टेन प्लेसेस पे पानी जमा हो जाता है, तो वो चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी किसी भी मौसम में भी पानी कहीं जमा ना हो, स्टैटिक वाटर नहीं हो, ठीक है। स्टैटिक वाटर में मॉस्किटो ब्रीड जल्दी करते हैं, मतलब उनके वो एग्स ले करेंगी तो ऑब्वियसली उनके नंबर्स और ब्रीड्स बढ़ेंगे। तो ध्यान रखना है कि वहाँ पे क्लीननेस, ड्राइनेस वो सब करना है ताकि वाटर कहीं भी जमा ना हो सके। मेनली क्या है ना, कूलर, टायर्स, फ्लावर पॉट, इसमें पानी जमा हो जाता है। कूलर्स में जब हम गर्मी में पानी डालते हैं तो वो प्रॉपरली उसे निकालते नहीं है, तो उसमें भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो कोशिश करना है कि 2 से 3 दिन में कूलर के पानी को भी चेंज करते रहना चाहिए। टायर्स अगर वेस्ट पड़ी है कहीं और उसमें पानी जमा है तो उस पर ध्यान रखना है कि उसमें पानी जमा ना हो। और फ्लावर पॉट वगैरह जो भी बाहर में जो भी टूटा फूटा सामान है, इवन आप उसमें पानी को जमा ना होने दें, सिंपल, ओके। जिसकी वजह से उस, क्योंकि वो स्टैटिक वाटर में जल्दी ब्रीड करती है और सर्वाइव करती है। So these are the preventive measures you have to take care for that. Okay, now discuss the table. Here is a NCERT table. यहाँ पे ह्यूमन डिजीज़ के नेम एक साइड में और कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंटिव मेजर्स बताए गए हैं, जिसे अभी डिटेल किया गया, इसे एक टेबल में बताया गया है। सी there is a so many names of the diseases. Here is it. और ये किनसे होता है, तो बैक्टीरिया, वायरस, ये दीज आर द कैरियर्स, ओके। ये सब कैरियर्स है, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको बताया गया था, उसी में ये कैरियर्स है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय एयर, वाटर, कंटामिनेटेड फूड, मॉस्किटो, कैसे ये स्प्रेड हो रहे हैं, वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, दैट इज़ कैरियर और वेक्टर, मे बी कैरियर और वेक्टर, ओके। और प्रिवेंटिव मेजर्स जो भी डिस्कस किया गया उसे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बताया गया, ओके। सो note it down and do well in your study. Keep your study and be healthy. Thank you.